आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। डॉक्टर प्रशांत सिंह पर जिला अस्पताल से मरीज भेजकर रिदम हॉस्पिटल में भर्ती कराकर लाखों रुपए वसूलने का लगा आरोप। मरीज की हुई मौत। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में संविदा पर कार्यरत डॉक्टर प्रशांत सिंह पर अविनाश गौड़ ने अपनी पत्नी अंशु गौड़ को जिला अस्पताल से बहला फुसलाकर सस्ता एवं विश्वसनीय इलाज का झांसा देकर रिदम हॉस्पिटल तारामंडल में भर्ती कराकर लाखों रुपए वसूलने का गंभीर आरोप लगाया। आपको बताते चले कि तारीखाना पीएसी बिछिया थाना शाहपुर निवासी अविनाश उर्फ कान्हा गौड़ की 28 वर्षीय पत्नी अंशु देवी टीबी रोग से ग्रसित थी, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय गोरखपुर के संविदा चिकित्सक एमडी मेडिशियन डॉक्टर प्रशांत सिंह द्वारा विगत कई महीनों से किया जा रहा था। डॉक्टर प्रशांत सिंह जिला अस्पताल में अंशु देवी को भर्ती न करके रिदम हॉस्पिटल तारामंडल में भर्ती करने का सलाह देकर विगत 10 अगस्त को भर्ती कराया और 1,60,000 रुपए वसूल लिया। सांस लेने में दिक्कत होने पर 65,000 का नली डालने के नाम पर पैसा वसूलने का प्रयास किया गया। पैसा न देने पर अंशु गौड़ को ठीक हो जाने पर जबरन इंजेक्शन लगाकर बीमार कर मौत के घाट उतारकर जबरन अपने एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कान्हा अविनाश गौड़ ने रामगढ़ ताल पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई करने का गुहार लगाया। रामगढ़ ताल पुलिस सबको विच्छेदन रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमन ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अविनाश गौड़ उर्फ कान्हा ने बताया कि मेरा नाम कान्हा है। मैं ओपीडी कराता था सदर चिकित्सालय से, सरकारी हॉस्पिटल से। वहाँ प्रशांत कुमार जी देखते थे और जब मैं अभी दिखाने के लिए उनको गया था तो बोले कि रिदम हॉस्पिटल है जो मेरे अंडर में आता है, वहाँ जाके एडमिट करा दीजिए और वहीं से हम इलाज कराएंगे। तो मैं 10 तारीख को 4 बजे ले जाके एडमिट किया वहाँ पे और उन्होंने एडमिट कर लिया। उस दौरान बताया कि मरीज की हालत बहुत गंभीर है और इसको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। 2 घंटे बाद उन्होंने वेंटिलेटर में डाल दिया और उस दिन से करीब 19 तारीख तक वेंटिलेटर में डाला और उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पे ज़्यादा दिन रहेगी तो वो गूंगी हो जाएगी, उसकी वजह से मुझे पाइप डालना होगा। उस पाइप का खर्चा 55 से 60,000 आता है। तो पाइप के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे की वजह से मैंने मना कर दिया। उसके बाद ने कहा कि नहीं, मरीज हालत तुम्हारी ठीक है, मैं वेंटिलेटर निकाल देता हूँ। वेंटिलेटर निकालने के बाद 21 तारीख को रात में ये मुझे दवा दिए, दवा का पर्चा दिए कि दवा नीचे से ले आइए। दवा मैं लाया, उसके बाद एक इंजेक्शन और मुझे दिए, उसका मैंने फोटो खींच के रखा हूँ। वो इंजेक्शन जैसे लगाया 10:13 में मेरी वाइफ की हालत 11:30 पे बिगड़ने लगी। मैं जब इसका उल्लंघन किया तो मुझे ढकेल के बाहर कर दिए लोग। बाहर करने के बाद ये थे, उनके मैनेजर थे, गोपाल यादव थे, कुलदीप यादव थे और अन्य लोगों थे जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ। और उसके बाद जब मुझे ढकेल दिए, मैं नीचे गया मेडिकल स्टोर पर दवा लेने के लिए तो उनका स्टाफ खाना खा रहा था। मेरी पेशेंट सीरियस थी, उसको दवा नहीं दे रहे थे वो लोग और कह रहा मैं खाना खा लूंगा तब मैं दवा दूंगा। मैं यही वीडियो बनाया, उसका मालिक देख लिया। मालिक देखने के बाद मेरे पेशेंट को जबकि मर चुकी थी, वो 12:30 करीब में वो मर चुकी थी, उसको स्ट्रेचर पे लाद करके ब्लाडर से मध्य लगा करके नीचे उतार दिया और फिर अपने ही एम्बुलेंस में वेंटिलेटर डाल करके वो मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। मेडिकल कॉलेज जब लेके गए तो वहाँ के लोग बताइए 1 घंटे पहले ही एक्सपायर कर चुकी। क्या हुआ था आपकी वाइफ को? सीने में दर्द था, उसके चेस्ट में दर्द था जी। तो जिला अस्पताल में आपने दिखवा रहे थे डॉक्टर प्रशांत को? दिखवा रहे थे, प्रशांत सिंह देख रहे थे और एक डॉक्टर राव थे AK पांडे करके, वो सुबह 8 बजे विजिट करते थे और प्रशांत कुमार जी कभी 2 बजे आते थे, कभी 8 बजे रात में आते थे यहाँ रिदम पे। हाँ, रिदम हॉस्पिटल पे डेली आते थे, कम से कम दिन भर में 4 बार आते थे। जिला अस्पताल में आप कितने बार दिखाए थे? जिला अस्पताल में मैं 3 साल से दिखा रहा था। माता जी को भी दिखाया, अपनी वाइफ को भी दिखाया। माता जी ठीक हो गई, हमारी वाइफ को जब देखी तो एडमिट करने की सलाह दी है कि इसको एडमिट करो नहीं तो मर जाएगी। क्या हो रहा था उस समय आपकी वाइफ को? सीने में केवल दर्द हो रही थी उसको। सीने में दर्द हो रहा था आपके वाइफ को। क्या नाम था वाइफ का? अंशु देवी। अभी कब जो है हॉस्पिटल में उनका डेथ हुआ? कितने कल सर 11:30 बजे 10:30 बजे इंजेक्शन दिए हैं। उसके बाद हालत खराब हुई। मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहे हैं कि आपकी मरीज की हालत खराब होने लगी। डॉक्टर के साथ मेरे साथ खड़े होकर के वीडियो बनाने लगे। हमको वीडियो क्यों बना रहे हैं? गलती तो आप लोग की है, गलती आप लोगों की है, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि नहीं, बनाना बहुत जरूरी होता है। अब फिर मुझे पर्चा थमा करके बाहर भगा दिए, तो तुम बाहर जाओ, ये दवा लेकर के आओ। कितने बजे रात में या दिन में डेथ हुआ है आपकी वाइफ का? ये डेथ हुआ है करीब 12:30 बजे रात में। 12:30 बजे रात को हुआ जी। बॉडी अभी कहाँ है? बॉडी अभी मेडिकल कॉलेज में है। आप क्या कार्रवाई अब चाहते हैं प्रशासन से? मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। और कुछ बोलना है आपको? नहीं तो और कुछ नहीं बोला। बाकी और भी लोग उस हॉस्पिटल में हैं, जा करके आप एक बार चेक करिए। वहाँ पे बहुत लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। रोज पैसे के लिए धमकी दी जाती है, मरीज को दवा नहीं देंगे, मरीज को निकाल के फेंक देंगे। उसी से प्रताड़ित मैं भी था।
मुझे रोज पैसे के लिए बोल रहे थे और मेरे पास सारा सबूत है। मैं कब कब उनको पैसा जमा किया और 1,53,000 रुपये का उनसे मैंने दवा लिया इन 10 दिनों में। अभी तक कितना पैसा दे चुके थाने हैं? पर एप्लीकेशन दे दिया हूँ। उन्होंने कहा कि हमलों की जांच होगी, उसके बाद मैं FIR करूंगा। एप्लीकेशन की फोटोकॉपी है? जी है मेरे पास। दिखाइए। रिदम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर गोपाल यादव ने बातचीत करते हुए कहा कि क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गोपाल यादव। ये अंशु देवी एक भर्ती थी, जी ये कौन लेकर भर्ती करा था यहाँ? भर्ती वो कुछ फ्रेंड्स आए थे, मतलब वो यहीं के तारामंडल के रहने वाले हैं, मतलब खुद आए थे सर। और जब वो आए थे उन्होंने एडमिट होने हमारे यहाँ किया। पेशेंट थी, चेस्ट की पेशेंट थी और पूरा उनका हृदय मतलब फेफड़ा पूरा खराब हो गया था। अब आए थे लोग देवरिया से लेके आए थे, मतलब देवरिया गए थे इसके पहले इलाज कराने। और जब आए उन लोग तो पूरा गाज फेंकते आई पेशेंट। हम लोग तुरंत तत्काल उनको मना किया भैया हम लोग यहाँ नहीं रख पाएंगे और पेशेंट किसी हायर सेंटर पर ले जाइए। तो कितने दिन आप यहाँ एडमिट थी? हमारे यहाँ 10 दिन एडमिट थी और उसके बाद 10 दिन में भैया 1 रुपया हमारे हॉस्पिटल का 1 रुपया बिल नहीं दिए हैं। और कहते संबंध जानने वाले भी हैं, परिचित कई लोग उसके लिए तारामंडल मतलब कई लोगों का सोर्स है। उनके भाई है राजू, जो है कपड़े की दुकान पर काम करते हैं। एक राजू और है, राजू भैया जो है राजू चौहान जी, उनके क्या वो कपड़े का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है दवा आप दवा ना रोकिए, सारी दवा हम आपके यहाँ जो दवा करते रहिए पेमेंट हम दे देंगे। 30,000 उन्होंने 30 से 40 रुपया दवा का बिल बाकी लगाया है। और उसके बाद इनको 3 दिन से कंटिन्यू कहा जा रहा है भैया आप हायर सेंटर ले जाइए। इन्होंने जाने के लिए एकदम साफ मना किया है और कंसल्ट लिखवाया। जैसे पेशेंट हाल ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, वेंटिलेटर 7 दिन रहता है, 6 से 7 दिन, तो वह एक ट्रिकास्मी होता है, यहाँ जो एक नली पड़ती है उसको हम हमारे डॉक्टर एडवाइस किए। कौन डॉक्टर साहब? हमारे डॉक्टर सकते हैं वो चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर प्रशांत सर। तो उन्होंने कहा कि ट्रिकास्मी को पढ़ना है, तो ये उनके गार्जियन बोले नहीं नहीं हम नहीं करवाएंगे, चाहे जो होगा मर जाएंगे हम देख लेंगे, वो हम नहीं कराएंगे। और उसके हमारे पेपर भी है, पेपर कंसल्ट साइन खुद किए हैं और सारा पेपर हमारे पास है, आपको दिखा है। जब इतना गंभीर मामला था जी। 10 दिन तक आपने भर्ती क्यों किया उसको? जब हमने उनको आए दिन रेफर करा, लोग जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के 10 लोग हैं हमारे वीडियो हमारे टोटल राइट रिकॉर्ड बता रहा वीडियो आप जबरदस्ती बनाए हैं। अच्छा वीडियो हम जबरदस्ती बनाएंगे 10 दिन से भैया, एक दिन बनाएंगे 10 दिन हम बनाएंगे। चलिए ठीक है, आपको कह रहे हैं कि जबरदस्ती फिर रात में 12 बजे 12:30 बजे रात को आप एम्बुलेंस बुला के जबरदस्ती एम्बुलेंस में भर के भेज नहीं नहीं ये गलत बात है। उनसे भैया पेशेंट सीवियर हो रहा था, वेंटिलेटर पर रखने के लिए कहा गया था, इन्होंने रखने के लिए मना किया गया था। देखिए कंसर्ट लिखा है और सारी बात बताएंगे। वो कहे कि नहीं हम नहीं रखेंगे, चाहे जो होगा देखेंगे, जो होगा देखने हम देख लेंगे, लेकिन हमारा मरीज यहीं रहेगा। हम लोग 3 से 4 दिन से रोज कहा जा रहा है भैया आप पेशेंट को लेके जाइए, हमारे यहाँ नहीं रखने की कंडीशन है। 10 दिन में 1 रुपया हॉस्पिटल हमारे जमा नहीं किए, बस 5 रुपया जमा किए, जो कि वेंटिलेटर का खर्च एक दिन आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे समाज सेवा कर रहे हैं आप। भैया एकदम ठीक है, वो बता रहा है 1,45,000 हम जमा किए, आप बता रहे 5,000 रुपये। हाँ? ठीक है टोटल रसीद लीजिए, हमारे यहाँ भी टोटल हिसाब भेज दें कि 1 रुपया हॉस्पिटल में अगर हमारे जमा 5 रुपये जमा किए हैं, बाकी जो भी मेडिसिन का बिल जमा किए हैं उसके बाद भी हमारे यहाँ 30 से 35 मेडिसिन का बिल है। बाकी जो इन लोगों को कहने नहीं, एक इनके मालिक जो कपड़े की दुकान है उनके कहने पर हम लोग रखा गया था और उन्हीं के कहने पर हम सारा उनका इलाज कर रहे थे। ये लोग 1 रुपया देने के लिए उनके जीजा जी कल आए थे, उनके जीजा जी उनके सिस्टर 2 दिन से हाथ पैर पकड़ के भैया आप कर दीजिए हम पैसा देंगे। अभी रात में उनकी जीजा और जी दोनों लोग थे, उन लोग से पूछेगा खुद बताएंगे। हमारे अभी नाइट सब रिकॉर्ड है, कैमरे में आपको एक एक चीज आपको दिखा देंगे। ये डॉक्टर प्रशांत कब से उसका इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर प्रशांत सर इलाज उनका करते हैं अभी तो इधर 10 दिन से, इसके पहले भी जब 3 महीना पेशेंट पहले गड़बड़ हुई थी तो उसको जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। कौन कर रहा था जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में एक डॉक्टर है नेहा कपूर मैम और प्रशांत सिंह भी संविदा के डॉक्टर साहब है, वो भी कर रहे थे, तो पेशेंट का ठीक हो गया था। ये डॉक्टर प्रशांत जिला अस्पताल में भी बैठते हैं? संविदा के डॉक्टर है, जिला अस्पताल में संविदा पर डॉक्टर है जी जी जी। तो उन्होंने यही मरीज लेकर आया था आप यहाँ? नहीं कोई नहीं, मरीज स्वयं लेकर, लोग हमारे पुराने परिचित एक दिन के नहीं ये लोग हैं भैया, 10-12 साल का संबंध है। और हमारे क्लिनिक से दवा इनका चलता था, कभी जिनकी माता जी का चलता है दवा चलता था, उनका भी दवा 4-5 बार लेकर पैसा नहीं दिया इन लोगों को। क्या है कि भैया दे दिए संबंध हम दवा दे दिए, उधार लगाए, फिर फोन करने फोन नहीं उठाते हैं। ये एक दिन का नहीं है, 3-4 दिन जब एक बार आप दवा दे दिए थे जी, पैसा नहीं दिए, फोन करने पे उठाते नहीं, दोबारा फिर 30,000 40,000 50,000 1.5 लाख का जो बता रहे हैं बिल बाकी है जी, इतना तो समाज सेवा कोई करता नहीं है भैया आप हम एकदम आपको हम एक हिस्ट्री आप उनको बुलाइए और उनके घर किसी से सामने बात कर लीजिए, वो भी रहेंगे सामने, हम भी सामने रहेंगे, आप लोग सामने बात कर लीजिए।
कि हम झूठ बोला या वो झूठ बोला है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं, एक बात और बताइए, जी, डॉक्टर प्रशांत का ये जो काम किए हैं क्या सही है? संविदा पे है तो क्या संविदा का डॉक्टर जो है, जिला अस्पताल का डॉक्टर जो है, आप यहाँ मरीज भर्ती करवा सकता है? वो भर्ती नहीं कराए हैं। अरे उनको कहेंगे, वो भर्ती ये खुद स्वयं आए हैं, हमारे रेफरेंस से आए हैं। तो वो तो बता रहा है कि डॉक्टर प्रशांत जी ने अरे ये हमको झूठ- रिद्धम हॉस्पिटल भेजा है। सारा सर झूठ बोल रहे हैं। वो कहाँ से आए? प्रशांत से उनका नंबर नहीं है, कैसे उनसे बात करिए? वो देवरिया से आए, कहिए तो हम आपको। वो देवरिया का रहने वाला नहीं, वो तो यही का नहीं, रहने वाला देवरिया है। को रिश्तेदारी में गए थे अपने, जब कंडीशन गड़बड़ हुआ तो वहाँ से ये लोग गाड़ी बुक करके लेके आए थे। और यहाँ हमारे यहाँ अभी आपको वीडियो दिखा देते हैं कैसे उसका आरोप ये भी है कि हमारा मरीज ठीक हो गया था, बाद में जो है गले में पाइप डालने की वजह से 55-60 हजार रुपया वसूलने के लिए इन लोगों ने हमारे मरीज को मार ये डाला। सारा सर झूठ है। ऐसा हमारे कोई कौन सी नली जो 55-60 हजार की पड़ती है सर? अब ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो वही कहना है सर, आप हमारे ही वो लोग। क्या है, जैसे सर ट्रिकाप्सन नहीं बता रहा है, जब सांस लेने में दिक्कत होता है तो वेंटिलेटर से फिर डॉक्टर हमारे एडवाइस के ट्रिकाप्सन को डालना है, तो कह रहा है कि नहीं हम वो नहीं डलवाएंगे और जो होगा हम खुद देखेंगे, भगवान के नाम का आप लोग करिए इलाज। पेशेंट का भी आप शुरू में बताएं कि पेशेंट यही बगल के तारामंडल के हैं। नहीं है तो बिशिया उनका मकान है, लेकिन ये आए थे देवरिया से, इसके पहले लोग देवरिया इलाज आप कराने गए गए थे। हैं बगल में हाँ। कि बगल के तारामंडल के हैं, बिना बताए बिना भेजे किसी को अपनी मर्जी से लोग आए हैं? तारामंडल में सर इनका यहीं उनका भाई काम करता है, यहीं जस्ट बगल में कपड़े की दुकान है, फैशन अड्डा, वहीं दुकान करता है, और वहीं से संबंध हम लोग का काफी पुराना है। कपड़ा वपड़ा हम वहीं से उन्हीं के हॉस्पिटल है किसका है? हॉस्पिटल है हमारे डॉक्टर एन के पांडे सर है। कहाँ वो है इनके पांडे सर? एन के पांडे सर है घर पे है, कहाँ घर है उनका, पांडे जी का? यहीं दाऊदपुर। कितने हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब? एक ही यही हॉस्पिटल। मीडिया से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमन ने बताया कि एक मरीज थी अंशु देवी, उसके पति का आरोप है कि जिला अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर प्रशांत सिंह ने उसको जबरदस्ती ले जाकर तारामंडल स्थित रिद्धम हॉस्पिटल में भर्ती कराया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। क्या कार्रवाई होगी जो है अगर कोई घटना सही निकलती है तो? आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात अभी आई है और इसकी मैं अपने स्तर से पूरी जांच करूंगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है। पेशेंट यहाँ भर्ती था या ओपीडी का पेशेंट था या कहीं अन्य का पेशेंट है जो डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया हो। ठीक सर।